जय श्री हरि। राधे राधे। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी देवशयनी एकादशी की। भाव भक्ति से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या महात्म्य है? कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, यही वह दिन है जब मैं विष्णु योग निद्रा में चला जाता हूँ। अगले 4 महीने तक देव नहीं, केवल भक्त जागते हैं और यही चातुर्मास कहलाता है। फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। बहुत बहुत पहले की बात है। सतयुग चल रहा था। धरती पर एक धर्मनिष्ठ राजा थे। राजा मानधाता। जितना शक्तिशाली राजा, उतना ही विनम्र दिल। उनका साम्राज्य सर्व समृद्ध था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पूरे राज्य में 3 साल तक बारिश ही नहीं हुई। खेत सूख गए, पशु तड़पने लगे और प्रजा पीड़ा में डूब गई। राजा ने यज्ञ करवाए, दान किए, साधुओं से पूछा, पर समाधान नहीं मिला। एक दिन वन में भटकते हुए राजा मिले एक वृद्ध तपस्वी से, ऋषि अंगिरा। राजा ने ऋषि को प्रणाम कर कहा, गुरुवर, मैं धर्म प्रिय परोपकारी राजा हूँ। फिर ये संकट क्यों? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। सतयुग में केवल ब्राह्मणों को तप का अधिकार है। जब तक वह तपस्वी जीवित रहेगा, वर्षा नहीं होगी। राजा चौंक गए। गुरुवर, वह ईश्वर का भक्त है, क्या तपस्वी होना भी अपराध हो गया? ऋषि बोले, ये युग की मर्यादा है, उसका उल्लंघन ही संकट का कारण है। राजा धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर प्रजा की पीड़ा, दूसरी ओर एक जीवन जो ईश्वर में लीन था। राजा बोले, ऋषिवर, वह भी मेरी प्रजा है, पुत्र समान। मैं किसी तपस्वी की हत्या कैसे कर सकता हूँ? कृपया कोई और मार्ग बताइए। ऋषि का मन पिघल गया। वो बोले, राजन, तुम सच्चे धर्म पालक हो। अब सुनो, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत रखो। इस दिन नारायण योग निद्रा में जाते हैं और जो व्रती भक्ति से उपवास करे, उसके विघ्न स्वयं हट जाते हैं। राजा ने व्रत का संकल्प लिया, निर्जल उपवास किया, रात भर जागरण और तुलसी को दीपदान। और फिर अगले ही दिन वर्षा हुई। धरती हरी भरी हो गई, प्रजा हर्षित हुई और राज्य में चारों ओर गूंज उठा, जय विष्णु भगवान, जय श्री हरि। अब इस कथा का सार जानते हैं? जब भाग्य सो जाए तो भक्ति को जागना पड़ता है। धर्म केवल नियम नहीं, करुणा और विवेक का संतुलन है। हर युग की अपनी मर्यादा होती है, पर आज कलयुग में भक्ति, तप, ज्ञान सबके लिए समान है और कोई भेदभाव नहीं है। तो आज जब आप व्रत रखें तो केवल शरीर नहीं, मन से भी जागें। अपने मन का दीपक जलाइए और कहिए, हे नारायण, ये व्रत आपकी सेवा में अर्पित है। सब्सक्राइब करके आज का व्रत से जुड़िए, जहाँ हर कथा केवल इतिहास नहीं, एक आत्मचिंतन है। आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देगा और ऐसी ज्ञानवर्धक कथाएं सुनाने की शक्ति भी। जय श्री कृष्ण।